हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में। तो देखिए, केमिस्ट्री के अंदर हमने आपको कल पढ़ाया था बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, उसकी भी कुछ कमियां थी, तो उससे आगे देखिए उसके जो टॉपिक है वो आपका था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो टॉपिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखिए, बोहर के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का बांटना ही कि कितने कौन सी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या कहलाता है, या इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ओके, तो यहाँ देखें, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं इसको। मैंने आपको बताया कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का बांटना ही क्या कहलाता है, वो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इसका जो इंग्लिश में नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन। इंग्लिश में नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें अब इसके बारे में आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, भी कहते हैं परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1921 में वैज्ञानिक बोहर तथा बरी ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसे बोहर बरी। ठीक है, 1921 में, सन 1921 में क्या हुआ, सन 1921 में बोहर ने और तथा बरी ने, बरी ये दो वैज्ञानिक थे, बोहर और बरी। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को बांटने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया। ठीक है भाई, वो नियम जो प्रस्तुत किया सन 1921 में, तो इस योजना प्रस्तुत की, उस योजना को क्या कहा, बोहर बरी की योजना। क्या कहा, बोहर बरी स्कीम या बोहर बरी योजना। क्या कहा इसको, बोहर बरी योजना। बोहर बरी योजना इसको कहा, किसको कहा, बोहर तथा बरी की योजना को, बोहर तथा बरी की स्कीम को बोहर बरी योजना कहा। ठीक है भाई, आगे कह रहा है बोहर बरी योजना के अनुसार क्या है। बोहर बरी योजना के अनुसार देखिए, बोहर बरी योजना के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। कितनी होती है, 2n² होती है किसी कक्षा में। सबसे पहले इस स्कीम में जो रूल दिया गया वो ये दिया गया कि किसी भी कक्षा में परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n² होती है, जहाँ n जो होता है वो कक्षा की संख्या है। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, तो समझ में आ गया आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पर इस बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षाओं में गति करते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में, इन कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक है भैया, ये देखिए यहाँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाभिक है। क्या है हमारा, ये नाभिक। ये हमारा क्या है, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। इसके नाम भी होते हैं, इसको के भी कहते हैं, इसको एल कहते हैं, इसको एम कहते हैं, इसको एन कहते हैं। तो के एल एम एन। तो पहली कक्षा देखिए यहाँ पर लिखते हैं, पहली कक्षा का नाम कक्षा, और इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, ठीक है, वो आपको बताते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो कोई सी भी कक्षा है, n क्या है, कक्षा है, और कितने रह सकते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बात करते हैं हम कक्षा की, पहली कक्षा की, यानी कि के कक्षा की। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो 2 ×
n एक है और स्क्वायर बराबर 2 गुणा 1 यानी 2 गुणा 1 बराबर 2। 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रह सकते हैं बोहर-बरी योजना के अनुसार। ठीक है भाई, यानी कि इस कक्षा में, किस कक्षा में, पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में, यानी जिसे L बोलते हैं, तो इसके देखिए 2 इंटू 2 का दूसरी कक्षा है स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 दूनी 4 बराबर 2 चौक 8 है। ये देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर 3 किया 9, 2 गुणा 9 बराबर 18। इसमें 18 रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या है चौथी कक्षा में देखेंगे, तो चौथी कक्षा में 2 गुणा 4 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 9 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं चौथी कक्षा में। ठीक है भाई, पहली कोश में 2, दूसरी कोश में 8, तीसरी कोश में 18, चौथी में 32। इस तरीके से क्या उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है कक्षाओं में। ये था पहला रूल बोहर-बरी का। दूसरा रूल क्या दिया, वो दिया कि सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक, सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक तथा इससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती। सब क्या रहा है कि भाई ये देखिए हमारी सबसे बाहर की कक्षा ये है, तो इस कक्षा में जैसे कि क्या है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 रह सकते हैं। चौथी में कितने रह सकते हैं, 32 रह सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे बाहर वाली कोशिका, सबसे बाहर वाली कोश कौन सी हमारी, ये वाली है, N है। तो इसके अंदर सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। N में कितने रह सकते हैं, सबसे बाहर 8 रह सकते हैं। फिर इससे अंदर वाली में कितने रह सकते हैं, M के अंदर या इस वाली में 18 रह सकते हैं। अगर यहाँ पर तीन कोशिका थी, 3 कोश हैं, तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये वाली नहीं है तो ये वाली है, तो इसमें भी कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, पहले क्या होते हैं, 8 होते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, अगली कोई कोशिका में 2 अगली वाली कोश में जाते हैं। तो ये अगले रूल में आएगा, मैं बता देता हूँ आगे। तो एक रूल ये था, यानी कि सबसे बाहर वाली कोश में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं और उससे पहले वाली कोश में 18 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। ठीक है भाई, आगे कह रहा है प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। प्रथम मैंने आपको बताया पहली कोश में 2 होती है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद उससे अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में क्या होगा, अगली कोश में बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 हुए, 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और 8, इसमें 8 ही रहते हैं और 8 ही इसके अंदर भरेंगे। फिर इससे अगली वाली उसमें क्या होगा, भरना शुरू हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जबकि तीसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 रह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका रूल ये है कि अगली क्या होगा, पहले इसमें 8 भरेंगे, फिर उससे अगली कोश में जाएंगे। 8 से ज़्यादा होंगे तो फिर उससे अगली कोश में जाएंगे और इसमें भरेंगे कितने, 1 और 2। फिर 2 भरने के बाद में क्या होगा, ये फिर भरेगा। ठीक है, ये फिर तीसरी कोश भरनी शुरू होगी। तो ये इसका रूल है। ठीक है भाई, अभी हम इसमें उदाहरण बता देते हैं। देखिए एक उदाहरण दिया है इसमें, पोटेशियम। क्या दिया है, पोटेशियम 19। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसके बाद तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होने के बाद चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसे हटाइए, समझा सकते हैं। पोटेशियम इन्होंने लिया पोटेशियम 19। पोटेशियम 19 ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है
अगर हम इसके अकॉर्डिंग क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो पहली कोर्स में 2 होंगे, दूसरी कोर्स में 8 होंगे, 10 हो गए, तो तीसरी कोर्स में 9 होने चाहिए थे, क्योंकि तीसरी कोर्स में क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका रूल ये है कि पहली में 2 होंगे, तो फिर अगली में 8 होंगे, फिर उससे अगली में भी 8 ही भरे जाएंगे, और अगर ज्यादा भरे जाएंगे तो फिर उससे अगली कोर्स में चले जाएंगे, यानी 2 8 8 1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्या होगा इसका? 2 8 8 1, यानी कि ये देखिए ये पोटेशियम 9 का नाभिक है, ठीक है, नाभिक है, तो इसमें पहली कोर्स में 2 1 2, फिर दूसरी कोर्स में जाएंगे तो इसमें कितने बनेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तीसरी कोर्स में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 नहीं भरे जा सकते इसमें, क्योंकि सबसे बाहर वाली कोर्स में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, और उससे अंदर वाली में 18 रह सकते हैं। तो अब क्या होता है जब 8 ही रह सकते हैं, एक रूल ये भी है, तो एक अगली कोर्स में जाना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगली कोर्स में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे कितने हो गए 2 8 8 8 2 8 10 10 8 18, एक बचा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, ये भी एक रूल है इसका। नेक्स्ट रूल जो है वो है रूल नंबर 6 और रूल नंबर 4 है। तो ये कह रहा है कि सबसे बाहर की कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि सबसे बाहर से पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर नियम के अनुसार अधिकतम हो जाए। सबसे बाहर की कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि सबसे बाहर से पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर। हाँ देखिए, अब बात आती है यहाँ पर कि भाई यहाँ जो है अब क्या होता है सबसे बाहर की कक्षा में भरे, मान लीजिए हमारा कैल्शियम क्या है, कैल्शियम हमारा 20 है, या इन्होंने एक जो उदाहरण दिया है वो दिया है टाइटेनियम का, और टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 22 होता है। क्या होता है भाई? 22 होता है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ टाइटेनियम ले लेते हैं। टाइटेनियम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है देख लीजिए। यहाँ देखिए टाइटेनियम की आई से ब्रैकेट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 22 है। तो 22 में देखिए यहाँ पर 2 8 दूसरी कोर्स में, फिर तीसरी कोर्स में कितने होंगे, तीसरी कोर्स में भी 8 ही जाएंगे, फिर इससे 2 8 8 2 8 10 10 8 18 बचे कितने यहाँ पर, बचे यहाँ पर कितने, तो इससे 8 से, क्योंकि इसमें 8 होने पे फिर यहाँ पर क्या होगा 2 ही भरेंगे, फिर 2 भरने पर क्या होगा फिर इसमें उल्टे भरेंगे, हमारे कितने होंगे 2 8 10 10 8 18 18 2 20। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और चले जाएंगे तीसरी कोर्स में, क्योंकि बाहर वाली कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये रूल कह रहा है कि क्या होता है सबसे बाहर वाली कोर्स में, ये कह रहा है कि सबसे बाहर की कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं। हाँ, यानी कि इसमें क्या होगा 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब क्या होगा इसके क्या हो, इससे पहली वाली कक्षा में 2n स्क्वायर नियम के अनुसार पूरे इलेक्ट्रॉन हो। तो अब देखिए, यानी कि अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग ये भी कर सकते थे पहले वाले रूल के, तो भाई इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 यहाँ कर दिए, 2 8 10 10 8 18 18 2 20, तो यहाँ पर 4 भी कर सकते थे, लेकिन ये रूल नहीं होता, ठीक है, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है गलत है। तो उसे क्या करेंगे 2 8 10 10, इसमें क्या करते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसमें जाते हैं पीछे वाली कोर्स में, जब तक के 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग ना हो जाए, क्योंकि ये तीसरी कोर्स है, तो तीसरी कोर्स में 2 गुणा हमारा n की जगह 3 स्क्वायर बराबर 2 गुणा 3 या 9, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होंगे तो तब तक 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया है कि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 8 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब लेकिन अभी बचे कितने, बचे हमारे कितने 2 8 10 10 18 2 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे हमारे 10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे 10 हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है ये सही है, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे तीसरी कोर्स में 1 और 2 बढ़ा दीजिए और बाकी 2 ही है, ठीक है भाई। तो इसमें ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही है, और ये सही नहीं है, 2 8 और 8 और 4 ये रॉन्ग है,
और जबकि ये क्या है, ये सही है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सही तरीके से। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल में क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल में ये कह रहा है कि सबसे बाहर से पहले वाली कक्षा में, सबसे बाहर से पहले वाली कक्षा में, सबसे बाहर और पहली वाली कक्षा ये, सबसे बाहर वाली कक्षा फिर उससे पहले वाली कक्षा ये। तो ये कह रहा है सबसे बाहर से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि उससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो गया है। सबसे बाहर से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि उससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² नियम के अनुसार अधिकतम हो जाए। एक इन्होंने उदाहरण लिया है। ठीक है भाई, ये कह रहा है टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 288 है। इसकी अंतिम से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं। चूँकि इससे पहले वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो उस कक्षा का 2n² नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या। ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये बता है सबसे बाहर वाली कक्षा से पहले वाली कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उससे पहले वाली कक्षा, यानी कि बात चल रही है हमारी, देखिए ये हमारी चौथी क्लास है, ये हमारी तीसरी है, ये दूसरी है। तो बात चली गई भाई सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से ज़्यादा, सबसे बाहर वाली कोष से पहले वाली कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उससे पहले की बात आई, तो यानी दूसरी कोष में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होंगे। 2n² का रूल फॉलो कर रहे हैं, 2n² को फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर दूसरी वाली कोष में कितना है 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 4 कितना हो गया हमारा 4। तो ये क्या हो गया हमारा 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है तो तभी क्या होगा यहाँ पर जो है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वरना नहीं रह सकते इस तीसरी क्लास में। ठीक है भाई, तो ये रूल है। ठीक है, इस रूल को समझ लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे बता देना। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगा या वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए आगे कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे आपको कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।